नर्मदे नर्मदे। पूजा कैसे किया जाए, किस पूजा को माना जाए? बलि वाले पूजा उत्तम है। नबील बलि का वेदों में प्रमाण तो दोनों के मिलते हैं और दोनों से प्रभु प्रसन्न हुए हैं। आज भी 70% लोग बलि पूजा पर ही चल रहे हैं, सनातन वाले। शुद्ध किसको माना जाए? जोड़ा जाए तो कैसे सनातन को जोड़ा जाए? देखिए, जितनी भी वेद है, उपनिषद है, गीता है, शास्त्र हैं, उसमें इतनी ही बात है कि आप कैसे निर्विकार होके उस परम ब्रह्म तक कैसे चले जाएं, अपने आप को कैसे पहचान सके। ये कभी भी आप इतना ध्यान, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब उसी के बच्चे हैं। तो एक कोई भी देवी हो या देवता हो, वो कभी भी अपने बच्चों की बलि ले ही नहीं सकती। बलि हम वासना में देते हैं। जैसे चोर चोरी करता है तो पैसे का मजा ले लेता है, लेकिन उसे सजा भी होता है। तो कहीं न कहीं जो बलि है, बलि प्रथा है, उसका कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी माँ ऐसी है ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की बलि ले। आप समझ रहे हो ही नहीं सकता। कभी भी हमें यही सिखाया जाता है, मानवता, अपने अंदर मानवता लाइए। राक्षस प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो भी आप भटकेंगे, देव प्रवृत्ति को अपनाएंगे तो भी भटकेंगे। तीन प्रवृत्तियां होती हैं समाज में, राक्षस प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति, मानव प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति का मतलब होता है परोपकार, बिना अपेक्षा का सेवा करना, अपने अंदर ऐसी मानवता लाना कि एक दूसरे की मदद करना। तो कहीं न कहीं बलि देना हत्या है, और उस हत्या का आपको अपराध भोगना पड़ेगा। ये काटने वाले को भी पता है। जैसे सिगरेट पे लिखा है इस पीने से कैंसर होता है, लेकिन आदमी पी रहा है तो हो भी रहा है। तंबाकू से कैंसर होता है, हो रहा है। दारू पीने से उसको पता है परिणाम क्या है, ये भी पता है। अपने बच्चों को दारू नहीं पिलाएगा, नहीं पिलाएगा। अपने बच्चों को बचा लेता, लेकिन खुद पी रहा है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, ये समझ के कर रहे हैं। बलि देने को वाले को पता है कि बलि देना हत्या है, लेकिन वो किसी के बहकावे में आके, अपनी इच्छाओं वासना के चक्कर में आके, धन दौलत के वैभव के चक्कर में आके बलि दे रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि धन दौलत वैभव मेहनत करके आता है, ना कि बलि देने से आता है। आपको अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए काम करो, अपने काम को बढ़ाओ। तो कहीं न कहीं महाराज जी, आपको भी पता है, सबको पता है कि बलि देना पाप है। और शास्त्र वेद में कहीं भी बलि को महत्व नहीं दिया गया है। शास्त्र वेद में इतना बोला गया है कि आप कैसे अपने अंदर मानवता लाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो राक्षस प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। राक्षस प्रवृत्ति मतलब किसी कमजोर को सताना। मजबूत के पास तो तुम जाओगे नहीं, क्योंकि वहां आपको जवाब मिलेगा। जब भी आप किसी को सताते हो तो वो कमजोर ही आपसे होता है। तो या तो राक्षस प्रवृत्ति में लोग जा रहे हैं, या तो देव प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति मतलब कुछ करके लोगों को दबा के रखना कि मैं महान हूं। मानव प्रवृत्ति मतलब मानव वो होता है जो दूसरों को महान बनाता है, उसे मानव कहते हैं। तो ज्यादातर वेद शास्त्र में यही बोला गया है कि कैसे आप निर्विकार हो जाए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा सारे बंधनों से मुक्त होके अपने अंदर मानवता लाएं। और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा कैसे परमात्मा में विलीन हो जाए। जब आप यहाँ का कर्म का लेखा जोखा होगा, तभी आपका आत्मिक कल्याण होगा। तो मानवता, परोपकार में लगो। किसमें लगो? परोपकार में लगो। और जीव हत्या कहीं न कहीं जो कर रहा है उसे भी पता है ये पाप है, सबको सब पता है। अगर पता नहीं तो दंड नहीं है। जैसे पागल को अगर पता नहीं है तो अगर किसी को मार भी दे, कुछ भी कर दे, गांव जला दे, उसे संविधान दंड नहीं देगा, सुधार घर भेजेगा। लेकिन एक समझदार आदमी अगर प्रयास भी कर दे तो उसे सजा हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो मन जानत है मन मानत नहीं। दंड उसी को मिलता है जो समझदार होता है। तो कहीं कहीं सबको पता है कि बलि देना अपराध है।
लेकिन फिर भी लोग देते हैं। देते। देखिए मैंने कहा ना, पता है अपने बच्चों को दारू पीने से बचाते हैं, तो दारू का व्यापार भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पीने दे रहे हैं लेकिन लोगों को पिला रहे हैं। पैसा, पैसा के चक्कर में लोग इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें गलत सही का पता है, परिणाम भी पता है, फिर भी करना है। किसे नहीं पता है सिगरेट पीने से कैंसर है? बताइए, नहीं पता है आपको? गुटखा खाने से आपको पता है बॉडी में हार्मोन्स कम होता है, नपुंसकता आती है, लेकिन फिर भी खा तो रहे हो। जैसे आप गुटखा ऐसे खा रहे हो जैसे काजू बादाम खा रहे हो। किसे क्या नहीं पता है बताइए? पता होने के बाद ही तो भटक रहे हैं हम। किसे क्या नहीं पता है? पता नहीं है तो भटकेगा भी नहीं। आप जब रास्ता किसी से पूछते हो तो आपको पता है कि मैं भटक गया हूं, तभी पूछते हो। और कहाँ जाना है ये पक्का है आपके जीवन में, तभी पता पूछते हो। अगर ये पक्का ना हो कि कहाँ जाना है तब तो आप भटकोगे नहीं, बस जाते रहो। क्या आपको पता है मैं कहाँ जाऊंगा, तभी आप रास्ता किसी से पूछते हो। तो महाराज जी कहने का तात्पर्य ये है कि सबको सब पता है। ये बलि जो दे रहा है, बलि करवा रहा है, सबको पता ये पाप है। एक चोर को पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे क्या दंड मिलेगा। वो पैसे से मजा लेता है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो दंड भी पड़ते हैं। क्या? लाठी भी खानी पड़ती है और सलाखों के पीछे भी जाता है। पैसे का भोग भी करता है। तो कहने का तात्पर्य है बलि दोगे तो उसका परिणाम आपको भी मिलेगा, और उसका परिणाम बुरा ही मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो निश्चय कल। आप बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। एक कर्म भूमि है, भोग योनि है, यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता सृष्टि में। आप क्या करते हो? सोचते हो कि मैं एक काम करता हूँ, इतना बुरा किया ना, इतना दान करूं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई पूरा धन छीन ले और आधा दान कर दे और आधा अपने पास रख दे, उसको माफ करोगे? पूरा अच्छा आपका दान कर दे कहीं आपसे छीन के, आप ऐसे व्यक्ति को माफ करोगे? नहीं करोगे। तो आपको अगर दान करना है तो ईमानदारी से कमाओ और दान करो। बेईमानी का धन का दान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनेकों जीवात्माएं आपको श्राप दे रही हैं। ठीक है, जिससे आपने छीना है, अंतर आत्मा से उसके अंदर से बद्दुआ निकल रही है। समझ रहे हो? तो आपको कौन बचा पाएगा? कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा सकता है। आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। आप जिसे सेटिंग करवा रहे हो ना, वो भी उसी लाइन में खड़ा है। इससे अच्छा गलत करो ही मत। तो 100 में 30 लोग ही ऐसे हैं। जो भी हो, देखो महाराज जी, हमें इतना पता है मैं क्या कर रहा हूं, हमें निकलना है, और हमसे अगर हो सकता है तो हम लोगों को सत्मार्ग बता देंगे। जिसको पालन करना है करे या ना करे, जो एक है, चाहे वो शक्तिमान समझो, चाहे परमात्मा समझो, चाहे ब्रह्म समझो, जो समझो, सबको इतना तो लोग मानते हैं कि एक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है, इतना सबको पता है। तो परिणाम देने वाला कोई न कोई है, और जो आप का कर्म करोगे आपको परिणाम वो देगा, और आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। कोई किसी को यहाँ बचा नहीं सकता। फिर भी लोग बोलते हैं कि भगवान के शरणागति हो जाओ तो सब पाप धुल जाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके परिवार को कोई कुछ भी नुकसान पहुंचा दे और आपके शरणागत हो जाए, आप उसे माफ कर दोगे? नहीं करोगे ना। आप शरणागत होने से पाप का नाश नहीं होगा, भोगने से होगा। और जिस भगवान को वो बोल रहा है, पहले बात तो ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है। भगवान जो निर्विकार हो गया, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड से जो मुक्त हो गया और अपने आप में हो गया, और कर्म जो उसका पाप पुण्य था, सारे कर्मों को भोग के अपने आप में हो गया, वो हो गया भगवान। समझ गए? ब्रह्म जिसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। और जन्म मृत्यु किसका होता है? इच्छाओं का होता है, ना कि आत्मा का। जैसे आपके सिम कार्ड में नंबर है, चाहे जितनी बार जला दो नंबर का नाश नहीं होगा, सिम कार्ड का नाश हो जाएगा। क्या? नंबर को जलाने की कोई विधि नहीं है। आप ये सिम कार्ड जला दो, आईडी दिखाओ, दूसरा मिल जाएगा, उसको भी आग लगा दो, फिर जाओ, फिर उसी नंबर का सिम कार्ड मिल जाएगा। तो आत्मा शरीर बदलती रहती है। कब तक बदलती है? जब तक उसकी इच्छा अपेक्षा रहती है। आप समझ रहे हो? इच्छा अपेक्षा नहीं है तब वो
आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा के पास चली जाती है। आप समझ रहे हो? जैसे नंबर को जलाया जा सकता है, आग उसको नष्ट किया जा सकता है, बोलो। नंबर को कैसे, जो सिम कार्ड में नंबर है, कार्ड को जला दोगे लेकिन नंबर आईडी दिखाओगे, लेकिन सिम कार्ड नहीं मिलेगा। क्या सिम कार्ड? वही सिम कार्ड नहीं मिलेगा, उसके जैसा दूसरा मिलेगा। आप समझ रहे? आत्मा शरीर से चली गई तो इस शरीर का नाश हो जाएगा। शरीर का मतलब इस रूप का, तत्व का नहीं। समझ रहे हैं? दूसरा शरीर मिलेगा लेकिन इसके जैसा ही नहीं मिलेगा। आत्मा वही है, नंबर वही मिलेगा, मिलता है ना। तो जब तक आपका कर्म रहेगा अनेक शरीर लेके आप भोगते रहोगे, ठीक है। और जिस भगवान के सहारे वो बोल रहा है कि मैं बचा लूंगा, उन्होंने खुद भोगा है। बताइए, कोई भी ऐसा महात्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, जो भी, जिसे भी आप भगवान कहते हैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कौन नहीं भोगा है? कोई किसी को बचा पाया है क्या? भगवान तो भोग करने कहाँ है, लीला करने के लिए है। तो अगर मानोगे तो सब लीला है, पूरा लीला है ना, फिर पूरा लीला है। ये जगत ही तो एक नाटक मंच है। हाँ, तो सब कलाकार बन के आए हैं, तो सब लीला है, फिर भोगो फिर। लेकिन जहाँ शास्त्रों में भोग तो जरूरी है। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जाति तुम पछताता। जो भी जीवात्मा आए हैं इस चराचर में, वो तो भोगने के लिए आए हैं। हाँ वही तो है भोग। देखिए, भाव विदित देवा, अपने आप को भोगना भी है और अपने आप को परमात्मा की तरफ समर्पण कर देना है, इष्ट के प्रति, कि मैं भोगूंगा लेकिन तुझसे मिलूंगा। क्या? सब भोगूंगा और बाद में तुमसे मिलूंगा। जैसे कैदी को सजा हो जाती है, जब वो सजा भोग लेता है, और अगर कैदी का भाव जेल में अच्छा होता है तो जेलर को इतना परमिशन होता है कि कुछ सजा उसकी माफ करवा दे। आप समझ रहे हैं? जब आप किसी को इष्ट बना के पूजा पाठ करते हो, सत्कर्म में लगते हो, तो आप भोग भी भोगते हो और आपका भोग जल्दी, आप भोग से छूट जाते हो, कुछ माफ भी किया जा सकता है अगर आप सत्कर्म करते हो तो। आप समझ, शरणागत से ये लाभ होता है, लेकिन सत्कर्म करना पड़ेगा, भोग भोगना पड़ेगा। वो कैदी एक दिन छूट के सुरक्षित अपने घर पे आ जाता है और एकदम निर्भय होके घूमने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही आपको भी भोगना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपके कोई भोग नहीं रहेगा। तो आप, एक समय ऐसा आएगा जैसे तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े ये है, एक पलड़ा ए, इस पे भी रहेगा तो भी ऊपर वाला कांटा, ऊपर ये जो नीचे वाला कांटा है, ऊपर वाला कांटे से ऐसे रहेगा। इधर के पलड़े पे कुछ रहेगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य। एक पलड़ा है पाप का, एक पलड़ा है पुण्य का। आप समझ रहे हैं? तो अगर इधर भी रहा तो भी ये इधर रहा तो भी, और जब दोनों पे कुछ नहीं रहा तो ये इससे मिल जाता है। क्या आप समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? दोनों पलड़े पे, न पाप न पुण्य। समझ रहे हैं? दोनों पलड़े पे कुछ नहीं रहता तो मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? तो जब तक आपका भोग है, चाहे पाप का चाहे पुण्य का, तब तक आप अनेक शरीर ऐसे लेते रहोगे और भोग करते रहोगे। चाहे पाप भोगो चाहे पुण्य भोगो, चाहे दुख भोगो चाहे सुख भोगो। जब इस पे भी नहीं रहेगा, इस पे भी नहीं रहेगा, तो आत्मा परमात्मा से मिल जाता है और उसके पास चला जाता है। फिर सभी जीवात्माएं तो परमात्मा से मिलती हैं। फर्क यही होता है, कोई 2 जन्म में मिल ले, कोई 84 काट के मिल ले। वो तो चाहे जब समय आने वाला है, जिसका भोग खत्म होगा वो मिल जाएगा। कैदी सब छूटने वाले हैं, जिंदा या मुर्दा, क्या छूटेंगे सब। जेल में जिसको सजा दी गई है, कोई 6 महीने में छूटता है, कोई 1 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 60 साल में, जिसको जैसी सजा दी गई है छूटेंगे सब, कभी न कभी, जिंदा या मुर्दा। जिसको मृत्यु दंड दे दिया गया हो, हाँ, तो वही तो उसका शरीर निकलेगा। आत्माएं तो मिलती है जीवात्मा से। हाँ, तो फिर अगला वो शरीर लेगा, जिसको जैसा जो कर्म किया वैसा भोगेगा, छूटेगा सब। उसके शरीर को बाद में बाहर निकाल के जला दिया जाता है जेल से। जैसे आप बोलते हो कि वो पाप करेगा तो ये भोगना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। कि भगत का है मानता है भगवान से कि हे कन्हैया, आपसे यह गम भरा मेरा अर्ज है, हम पतित को तारने में क्या तुम्हारा फर्ज है। मैं अगर हूँ पात की तो तुम पतित पावन प्रभु, पाप करना काम मेरा, तारना तेरा फर्ज है। लो चुकाता हूँ बहाकर आंख से गुलाब जल, मूल धन और ब्याज लो जितना तुम्हारा कर्ज है। क्योंकि परमात्मा ने ही 84 लाख जोनियां बनाई हैं, 84 लाख एक कहीं नहीं है, तो तारना तो पड़ेगा उनको। दीन दयालु ऐसे ही नाम नहीं है, तारना पड़ेगा। उनको भी जब शरणागत होगे और जब सत्कर्म में लगोगे, शरणागत हम हो या नहीं हो, सब कर्म तो वो कराएंगे।
रामायण में प्रमाण है कि जाके प्रभु दारुण दुख दें, जब प्रभु दारुण दुख दे रहे हैं तब तो मती हटते। ऐसा है कि जब आप कोई भी आपके द्वारा कर्म होता है तो आपको पता है कि अच्छा है ये बुरा है क्या, और आपके अंदर आत्मा कहती है मत कर, आप कहते हो नहीं करूंगा, वासना में आके, इंद्रियों के चक्कर में आके, तब वो परमात्मा उस समय नहीं कराता, क्योंकि परमात्मा तो कहीं न कहीं आपको इंगित करवा रहा है कि मत कर, इसका परिणाम तुझे दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन तभी जीवात्मा वासना के चक्कर में आके कर्म करती है, बाद में उसका परिणाम वो भोगती है। क्योंकि जब जी देखो इंसान गलत करता है तो उसे इंगित होता है कि नहीं ये मत कर मत कर, उस समय वो परमात्मा नहीं करवाता है, वो जीवात्मा इंद्रियों के भोग के चक्कर में आके उसे पता है ये गलत है, फिर भी करती है और फिर उसका परिणाम वो भोगती है। इंद्रियों को बनाया किसने? माया भी उसी से है, और जीव आत्मा भी उसी से है। जीव कैसे हुआ? इच्छा अपेक्षा में जीव हो गया। जैसे पानी फ्रिज में गया तो बर्फ हो गया, फ्रिज से निकाल दो तो क्या हो गया? पानी। आग पे रख दो तो क्या होगा? वाष्प। लेकिन आखिरी में पानी है। सब ब्रह्म से है। माया भी उसी से है और आत्मा भी उसी से है। अब ये क्या है? आत्मा जड़ चेतन चैतन्य। क्या है? चेतन मतलब आत्मा ज्ञान में है, चेतन मतलब इस शरीर में, ये शरीर जो है चेतन है, चेतन को चेतन करता है। जैसे शरीर से जीव आत्मा निकल जाए तो उससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, शरीर से शरीर निकलता है। तो ये जो आत्मा है, जीव इच्छा अपेक्षा में जीव है। जब तक इसे शब्द, दृश्य, रस, गंध, स्पर्श, जब तक इसे एक भी चाहिए तब तक ये माया में रहता है। और जब इसे पांचों में से कुछ भी नहीं चाहिए तब आत्मा परमात्मा में हो जाता है। आत्मा कहीं कहीं रहेगा क्या? या तो इच्छा अपेक्षा में रहेगा तो माया में रहेगा, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गया तो आत्मा परमात्मा में। तो इस मृत्युलोक को तो दुखालय ही बोला गया है, तो फिर यहाँ सुख कैसे मिलेगा? सुख तब मिलेगा जब आप चाहिए से मुक्त हो जाओगे, कुछ नहीं चाहिए अपने तरीके से। क्या? अपने तरीके से कुछ नहीं चाहिए। सुख दुख कहाँ है? अपने तरीके से। मेरे तरीके से काम हुआ सुख, नहीं हुआ तो दुख। और चाहिए से मुक्त हो गए तो आप प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहोगे। मुक्त कैसे होंगे लोग? समझ के। जब बेईमानी चिल्ला के बोल रहे हैं, बेईमानी किसको बोलते हैं? बेईमानी किसी को सताना, किसी को सताना, किसी की निंदा करना जो काम उसने नहीं किया है, किसी को नीचा दिखाना, खुद बड़ा बनना, आपसे किसी को जलील करना, मान की इच्छा, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सब बेईमानी में आता है। तो बड़ा जो है वो तो बड़ा बनेंगे ही नहीं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, क्योंकि परमात्मा एक ही ब्रह्म है, न उससे कोई बड़ा है न छोटा है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, तो भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ इस चराचर में तो न जाने कितने ब्रह्म हैं। तो महापुरुष हुए, हाँ तो महापुरुष भगवान के भक्त हुए, उन्होंने कहा कभी मैं कुछ हूँ? सब कुछ नहीं, उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। सब उसी से है, सब उसी से है। ये तो हम भी बोल रहे हैं, एक पेड़ से अनेक फल हैं, जो सड़ा फल है वो भी उसी से है, जो अच्छा फल है वो भी उसी से है। लेकिन सड़ा फल को आप नहीं खाओगे, उसे फेंक देते हो, समझिएगा, और अच्छे फल को खा लेते हो, उपयोग कर लेते हो। तो अब कोई फल छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन सब एक ही से है, एक ही पेड़ से है। दो पेड़ से है, कोई कच्चा है, कोई पक गया, लेकिन सब एक ही से है। तो सब एक ही से है, तरह तरह के हैं। तो सड़ा फल को हमको आपको किसने बताया कि ये सड़ा है, ये पक्का है? हमारी समझ, कोई बताता नहीं है। तो अगर पता नहीं तो आप सड़ा भी खा लोगे। आपको समाज से ज्ञान मिला है, इतिहास से लोगों ने आपको बताया है कि बेटा ये सड़ा है, ये मत खाना, ये अच्छा है, गटर का पानी है, शुद्ध पानी है, हमें समाज बताता है। तो वही इतिहास तो दोनों को प्रूव कर रहे हैं। किसको? हैं? बलि पूजा देने वाला भी परमात्मा की ओर बढ़ता है और बिन बलि पूजा देने वाला भी परमात्मा की ओर बढ़ता है। आपको भी सबको पता है कि बलि देने वाला दुख की तरफ बढ़ रहा है। आपको भी जो चींटी को नहीं मार रहा है वो बकरे की गला काट रहा है काली के नाम पर। वही मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने स्वाद के लिए ऐसा करते हैं। तो जब आप करोगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये बलि देने वालों को भी पता है कि ये काम गलत है, इसका परिणाम गलत है। तो इससे संतों को और भक्तों को चाहिए ना कि इससे बचे, तब तो सनातन सही हो। अब वो देखिए, अब अपने को क्या है बताना है, जिसको जो जैसा करेगा परिणाम भोगेगा। हम अब बता कर वेद नेति गा रहे हैं तो वो तो समझ आनी चाहिए। सत्संग में तो सब लोग बैठते हैं।
मंदिर तो सब जा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मंगलवार को सिंदूर चोला, सोमवार को नाइट में मुर्गा मसलन चल रहे हैं। तो करेगा तो भोगेगा हैं? ना, उसे पता है कोई मंदिर स्वास्तिक है रोके तो दुनिया बस उसी के पीछे पड़ रही है। उसको पता है कि मंदिर जाने नहीं मंदिर देता। जाने का क्या परिणाम है और दारू मांस खाने का क्या परिणाम है, सबको पता है। मन जानत है मन मानत नहीं, तो जैसा करोगे जस करनी तस भोग विधाता, नरक जाति तुम पछता। धर्म को तो ऐसे लोग बना दिए कि मुख में राम बगल में छुरी, मुख में कुछ और अंदर से कुछ और। अब देखना है अपने को क्या करना है, लोगों ने तो बनाया है लेकिन अपने को निकलना है। ये संसार कीचड़ की तरह कमल की तरह निकलना है। वही तो है कि कैसे निकलोगे इस दलदल से, वो तो परमात्मा ही निकालेंगे। किसी भी तरह से हम, जितनी हमारी समझ है हम बुरा नहीं करेंगे, बाकी अपने कर्म को भोगेंगे, जब समय आएगा तो निकल जाएंगे। जय सिया राम। जय ठीक है। नर्मदे।